2 साल के राजू को गोद में खिलाते हुए माला ने अपनी बहन सोनू से कहा, सोनू, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राजू हमारी संतान नहीं। पगला गई हो क्या दीदी? ये क्या कह रही हो? राजू आपकी संतान नहीं तो क्या बाजार से खरीदा है जीजू ने? कहकर 16 साल की सोनू जोर जोर से हंसने लगी, मगर माला के चेहरे की शिकन कम नहीं हुई। राजू के चेहरे को गौर से देखती हुई वो बोली, जरा इसकी आंखें देख, न तेरी जीजू से मिलती है न ही मुझसे। आखिर क्यों पूरा चेहरा ही हमारे घर में किसी से नहीं मिलता। मगर दीदी, बच्चे का चेहरा माँ बाप जैसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। कई बार किसी दूर के रिश्तेदार या फिर जिसे आपने प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा देखा हो उससे भी मिल सकता है। वैसे ये अभी बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो अपने पापा जैसा ही दिखेगा। बाकी सब कुछ छोड़, इसका रंग देख। मैं गोरी, मेरी बेटी दिशा गोरी, मगर ये सांवला। तेरे जीजू भी तो गोरे ही है ना? फिर ये, अरे दीदी, लड़कों का रंग कहाँ देखा जाता है? वैसे भी ये 21वीं सदी का बच्चा है। जनवरी 2021 की पैदाइश है। इसकी बर्थडे खुद में खास है। 11/1/2001 को जन्म लेने वाला ये तुम्हारा लाडला जरूर जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेगा कि तुम दोनों का भी नाम हो जाएगा। सोनू ने प्यार से राजू को दुलारते हुए कहा। वो तो मैं मानती हूँ सोनू की लड़कों का रंग नहीं देखते, और फिर माँ के लिए तो अपने बच्चे से प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। पर यूं कभी कभी कुछ बातें दिमाग में आ जाती हैं। याद है दीदी, इसके जन्म वाले दिन जीजू कितने खुश थे, इसे बाहों में लेकर झूम उठे थे। बेटा हुआ है, इस बात की खुशी उनके चेहरे पर देखती ही बनती थी। मुझे तो लगता है जैसे जीजू इस पर जान छिड़कते हैं, और एक तुम हो जो इसे देख सोनू, जान तो मैं भी छिड़कती हूँ, पर कभी कभी संदेह होता है। मैं तो बच्चे को जन्म देकर बेहोश हो गई थी। बाद में तेरे जीजू ने ही इसे मेरी बाहों में डाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू ने दरवाजा खोला तो सामने अपने जीजा दिनेश को देखकर मुस्कुरा उठी। दिनेश की आवाज सुनते ही नन्हा राजू माँ की गोद से छिटक कर बाहर भागा और बाप की बाहों में झूल गया। दिनेश ने तुरंत चॉकलेट उसके नन्हे हाथों में थमा दिया। सोनू मुस्कुराते हुए बोली, ये है बाप बेटे का मिलन दीदी, देख लो अपनी आंखों से तुम्हारा राजू अपने पिता से कितना प्यार करता है। माला ने एक ठंडी आह भरी और पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आ रहा था वो दिन जब दिशा पैदा हुई थी। घर भर में एक अनकही सी उदासी पसर गई थी। सास ने बुरा सा मुंह बना लिया था उस पर। दिनेश भी खुश नहीं थे। बच्ची को गोद में उठाकर चूमा भी नहीं, बस दूर से ही देखकर चले गए थे। माला मानती है कि घर में सब लड़के की बाट जोह रहे थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटी को प्यार ही ना करे, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। आज दिशा 5 साल की हो गई है, पर मजाल है कि कभी दिनेश उसके लिए चॉकलेट लेकर आए हों। बेटे के पीछे ऐसा भी क्या पागलपन की बेटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। माला को 2 बेटियां और हुई। हर बार सास और पति का मुरझाया चेहरा उसे अंदर तक तोड़ देता। राजू दीदी और पापा की आंखों का तारा था। वो अब स्कूल जाने लगा था और जिद्दी भी हो गया था। स्कूल से उसकी बदमाशियों की शिकायतें अक्सर आने लगी थी। माला अक्सर सोचती कि उसका बेटा तीनों बेटियों से कितना अलग है। कभी कभी मन में शक गहराता कि क्या वाकई वो उसका बेटा है। फिर मन को समझा लेती कि हो ना हो ये सब उसे मिलने वाले हद से ज्यादा प्यार दुलार का नतीजा हो। दिनेश इन शिकायतों के प्रति आंख मूंद लेता। माला कुछ कहती तो हंसकर कहता, माला जरा सोचो, हमारा एक ही बेटा है, इसे ही अपना सारा प्यार दुलार देना। आखिर बुढ़ापे में यही तो हमारे काम आएगा ना। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बेटियां काम नहीं आएंगी? क्यों माला, क्या तुम कभी अपनी माँ के काम आ सकी हो? तुम तो इतनी दूर हो मायके से, बताओ कैसे काम आओगी? इसी तरह हमारी बेटियां भी कल को ब्याह कर बहुत दूर चली जाएंगी। जमाने की रीत है ये, फिर हम चाहेंगे तो भी उन्हें अपने पास नहीं बुला सकेंगे।
हमारे लिए अपना राजू ही खड़ा होगा। दिनेश की बात सुनकर माला का दिल रो पड़ा। सचमुच वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसकी माँ का पैर टूट गया था। वे महीनों बिस्तर पर पड़ी रही, मगर सास ने उसे बच्चों को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी। वैसे भी तब राजू कुल 4 महीने का था। वो चाह कर भी नहीं जा सकी। दिनेश भले ही कड़वा बोल रहा था, मगर कहीं ना कहीं यही सच था। समाज ने बेटियों के पैरों में बेड़ियां जो डाल रखी है। माला अक्सर राजू को पढ़ाते हुए सोचती कि वो अपनी बेटियों को भी खूब पढ़ाएगी। बड़ी बेटी को दिनेश ने 8वीं के बाद घर पर बिठा लिया था और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, मगर दोनों छोटी बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए माला अड़ गई। वक्त गुजरता गया। राजू ने 12वीं कक्षा पास कर ली। बाकी विषयों में साधारण होने के बावजूद वो मैथ में काफी तेज निकला। पूरे खानदान में कोई भी मैथ में कभी इतने अच्छे नंबर नहीं लाया था। राजू के नंबर इतने अच्छे देखी दिनेश ने उसे इंजीनियरिंग पढ़ाने की ठान ली। एक अच्छे कॉलेज में दाखिला और फीस के लिए बाकायदा उसने रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था, मगर कुछ समय से राजू को कई तरह की शारीरिक परेशानियां महसूस होने लगी थीं। उसे आजकल आंखों से धुंधला दिखने लगा था। एक आंख की रोशनी काफी कम हो गई थी। बार बार हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। बोलने में भी कई बार कठिनाई होने लगती। उसने घर वालों को ये सारी बातें बताई थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट से ठीक एक दिन पहले वो अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। माला ने हड़बड़ाकर उसे उठाया तो वो रोने लगा। क्या हुआ बेटे? माला ने घबराकर पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी तकलीफों के बारे में विस्तार से माँ को बताया। अब तक दिनेश भी आ गया था। उसने देर नहीं की और तुरंत बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कई तरह के टेस्ट लिख दिए। जांच के बाद पता चला कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें देखने, बात करने, चलने और ध्यान एकाग्र करने से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कई बार लकवे का शिकार भी हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के शरीर का एक हिस्सा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त भी हो गया था। ये बीमारी कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। राजू की बीमारी काफी गंभीर हालत में पहुंच चुकी थी और लाखों रुपयों का खर्च आना था। राजू पूरी तरह ठीक हो सकेगा या नहीं, इस बारे में भी श्योर नहीं कहा जा सकता था। इस बीच डॉक्टर ने दिनेश और माला का डीएनए टेस्ट कराने की बात की। ये टेस्ट की बीमारी बेहतर ढंग से समझने और सही इलाज के लिए जरूरी था। माला तो तुरंत तैयार हो गई, मगर दिनेश टेस्ट कराने से आनाकानी करने लगा। माला ने लाख कहा, मगर वो तैयार नहीं हो रहा था। बाद में जब डॉक्टर ने इस टेस्ट की आवश्यकता बताते हुए दिनेश को समझाया तो वो हार कर टेस्ट कराने को तैयार हो गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश और माला राजू के माँ बाप नहीं थे। माला ने सवालिया नजरों से पति की तरफ देखा तो दिनेश अनजान बनते हुए वहां से चला गया। शाम को घर लौटा तो माला ने एक बार फिर पति से राजू के जन्म का राज पूछा तो दिनेश फूट फूट कर रोने लगा। माला ने उसे सहारा दिया तो उसके कंधों पर सिर रखते हुए बोला, माला, माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारा भी एक बेटा हो। ऐसा ही कुछ मैं भी चाहता था, मगर दूसरी बेटी को जन्म देकर जब तुम बेहोश हो गई तो मैंने देखा कि उसी वार्ड में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया था। उसके 2 बेटे पहले से थे। मेरा मन डोल गया। मैंने उस बच्चे के बाप से बात की। बेटी के बदले बेटा लेना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने एक मोटी रकम का लालच दिया। थोड़ा सोच विचार कर वो तैयार हो गया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे बदल लिए। मेरी गोद में राजू आ गया। उसे पाकर मैं बहुत खुश था। मुझे ना उसकी जाति की परवाह थी और ना खानदान की। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था कि
वो एक लड़का है और अब से मेरा बेटा कहलाएगा। ये कहते कहते दिनेश फिर से रोने लगा और माफी मांगते हुए आगे बोला, माला मुझे माफ कर देना, बेटे की चाह में मैं बावला हो गया था। अपनी बिटिया किसी और को सौंप कर दूसरे का बच्चा घर ले आया। शायद इसी बात की सजा मिली है मुझे। ऐसा मत कहो दिनेश, अब जो हो गया सो हो गया। शायद इसी वजह से मुझे अक्सर संदेह होता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। बचपन में इसे सीने से लगाने पर वो दिली तृप्ति नहीं मिलती थी जो अपने बच्चे को लगाने पर मिलती है। तुमने जो भी किया सासू माँ की खुशी के लिए किया था, मगर याद रखना खुशी खरीद कर नहीं मिल सकती। जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ बाप की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी माला की छोटी बिटिया ने सुन ली। उसने बड़ी बहन को भी सारी बातें बता दी। दोनों बिटियां चुपके चुपके कमरे में दाखिल हुई। दिनेश ने पत्नी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, माला जो हुआ उसे भूल जाओ, मगर मैं अब अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तक अपनी दोनों बेटियों का हक मारता रहा, मगर अब और नहीं। राजू के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे। वे रुपए हमारी बच्चियों के हक के हैं। वो कभी ठीक हो सकेगा या नहीं ये भी श्योर नहीं कहा जा सकता। हमें राजू को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए, यही सबके लिए अच्छा होगा। चुप कर जाइए, अचानक माला चीखी। फिर पति की तरफ देखती हुई वो बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? एक गलती सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती करना चाहते हो? इतना बड़ा अपराध करना चाहते हो? क्या ऐसा करने पर तुम्हारा दिल तुम्हें कोसेगा नहीं? जिस बच्चे को आज तक हम अपना बच्चा मानकर इतने लाड प्यार से पालते आ रहे थे, आज वो अचानक पराया हो गया। क्या उसकी बीमारी का बहाना बनाकर हम उसे अकेला छोड़ देंगे? बड़ी बेटी ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो ना माँ, आज तक हमारे हिस्से का लाड प्यार और सुख सुविधाएं भी भाई को ही मिलती रही। भाई को आपने अलग कमरा दिया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन भी लगवाई, उसकी हर जरूरत बढ़ चढ़ कर पूरी की, मगर सब बेकार गया ना। अब तो वो उम्र भर उठ ही नहीं सकेगा, फिर इलाज का क्या फायदा? जाने दो भाई को, कहीं छोड़ आओ उसे। वो आपका खून भी नहीं, फिर बेकार घर में रखकर इलाज में रुपए लगाने का क्या फायदा? वाह बेटे, आप तो इतने बड़े हो गए कि हर चीज में फायदा देखने लगे। मैं भी फायदा देखती तो बेटियों को पढ़ाती ही नहीं। फायदा क्या है, वे तो ससुराल चली जाएंगी ना। बचपन से जिस भाई की कलाई में राखी बांधती आ रही हो, आज वो पराया हो गया। रिश्ते क्या केवल खून के ही होते हैं? भाई से तुम लोगों का दिल का कोई रिश्ता नहीं। बेटी की बातें माला के कानों में जहर जैसी चुभ रही थी। बेटी के गालों पर एक तमाचा जड़ती हुई वो चीखी, खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वो मेरे पास रहेगा और मेरे दिल का टुकड़ा बनकर रहेगा। पैसा है या नहीं, हम उसकी सेवा जरूर करेंगे, उसका ख्याल भी रखेंगे। वैसे बहुत सी बीमारियां प्राकृतिक जड़ी बूटियां या घरेलू उपाय से भी ठीक हो जाती हैं। जरूरत पड़ी तो किसी बड़े नहीं छोटे अस्पताल में तो इलाज करा ही लेंगे, लेकिन इस तकलीफ के समय उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर राजू सच में हमारा बच्चा होता तो भी क्या तुम उसे ऐसे छोड़ देते? नहीं ना, तो फिर अब क्यों? राजू मेरी बेटियों का हक नहीं मार रहा, उसे अब तक अपना बच्चा मानकर पाला पोसा है, तो आगे भी वो मेरा बेटा ही रहेगा। भूले से भी मुझे मेरे बच्चे से जुदा करने की बात ना सोचना। और हाँ, तुम में से कोई भी राजू से इस सच्चाई के बारे में नहीं बताएगा। माला ने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरे कमरे में लेटा राजू सब कुछ सुन रहा था। एक तरफ आत्मग्लानि, दूसरी तरफ बीमारी का दर्द, और उस पर पिता व बहनों की इस सोच ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो खुद तो बहुत असहाय महसूस कर रहा था, मगर माँ की बातें उसे जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही थी। सारा दर्द उसकी आंखों से पानी बनकर बह निकला था। उसे बचपन से अब तक की अपनी जिंदगी के लम्हे याद आ रहे थे।
छोटा सा था वो जब माँ के आंचल में छिपकर शरारतें किया करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जिद्दी होता गया। जो भी जिद करता घर वाले उसे पूरा करते। घर में अपनी मर्जी चलाता, बहनों को डांटता तो कभी प्यार भी करता। आज वे सारे रिश्ते बेगाने हो चले थे। वो अचानक चीख पड़ा, माँ इधर आओ। माला दौड़ी गई। पीछे पीछे पिता और बहनें भी उसके कमरे में आ गए। राजू माँ का हाथ थामकर रोते हुए बोला, माँ आज तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की उनके लिए आप सब मुझे माफ कर दो। और माँ मेरी बहनों पर आप नाराज ना होना। मेरी बहनें जो कह रही हैं और पापा ने जो कहा है वो सही है। कहीं छोड़ जाओ मुझे, किसी धर्मशाला या आश्रम में पड़ा रहूंगा। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मेरी बहनों को हर खुशी मिलनी चाहिए। उनके रास्ते में मैं बाधा नहीं बनना चाहता। चुप हो जा मेरे बच्चे। माँ ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, तू बड़ा भाई है। तेरी बहनों को खुशी तभी मिलेगी जब उनके पास तेरा प्यार और आशीर्वाद रहेगा। तू वादा कर हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। दोनों बहनें भी भाई के प्यार को महसूस कर रही थीं। दोनों बेटियां माँ के गले लग गईं और बोली, माँ आप बिल्कुल सही हैं। हम अपने भाई को कहीं भी जाने नहीं देंगे। दिनेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने माला का हाथ थामते हुए कहा, माला माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। आज के बाद ऐसी बात मेरे जहन में नहीं आएगी। हम सब मिलकर हमेशा राजू का साथ देंगे। मुझे माफ कर दे राजू बेटा, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था, पर तेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। बेटियों ने भी हामी में सिर हिला दिया तो माला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिनेश और माला ने अपने तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।